जी, एक सवाल जो हमने पहली वीडियो के अंदर जिसमें वर्क एंजाइटी एंड डिप्रेशन के बारे में बात की थी, उसके ही सिलसिले के अंदर ये जो सवाल है और वो ये है कि सर इसके रीज़न्स जो है वो क्या होते हैं, कि जो हमें एंजाइटी होती है इसके असबाब बेसिकली क्या हैं। तो मैं आपको इस वाले एपिसोड के अंदर बताता हूँ कि इनके असबाब क्या होते हैं। सो 12 रीज़न्स विच आई एम गोना आइडेंटिफाई। मैं 12 असबाब आपको बताता हूँ कि ये वो असबाब हैं, ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वर्क एनवायरनमेंट एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। अगर आपके ऑफिस के अंदर अचानक कोई ऐसा झगड़ा हुआ है जो कि नॉर्मली तो ऑफिस के अंदर फ़िज़िकल फ़ाइट नहीं होती है, लेकिन फ़िज़िकल अब्यूज़ तकरीबन ऐसा हाथ धक्का दे जाना या ऐसा जो आपको ज़ाहिर है एक इंतहा से ज़्यादा नागवार गुजरा है और वो कोई शदीद किस्म की वर्बल अब्यूज़ हुआ है, लाउड नॉइज़ जो है वो एक्सचेंज हुई है, इस तरह का अगर कोई वाक़या आपके दफ्तर के अंदर या आपकी काम की जगह पर हुआ है तो ज़ाहिर ये एक वो रीज़न बनेगा जो जिसकी वजह से अब उस एनवायरनमेंट के अंदर काम करना या किसी भी जगह पर काम करने के ऊपर आपको एक डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। दूसरा ये है कि आप वक्त की मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और उस वक्त के ऊपर काम निपटाने के लिए हद से ज़्यादा दबाव हो जाए, या तो वो काम ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या फिर ये कि आपकी वो टाइम मैनेजमेंट ऐसी नहीं है और वो दबाव इतना ज़्यादा है कि आप काम निपटाए जा रहे हैं लेकिन वो काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो वक्त पर काम निपटाने का जो दबाव है ये एक रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात की आपको फ़िक्र रहती है कि आर दे विथ मी और अगेंस्ट मी, क्या ये लोग मेरे साथ हैं या मेरे ख़िलाफ़ हैं, ये मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश तो जो है वो नहीं करेंगे, जिसको आप ऑफिस पॉलिटिक्स टाइप का भी नाम देते हैं। तो आपको अगर ये फ़िक्र होती है कि जी मेरे जो लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो शायद मेरे खैर खा नहीं हैं, तो ये जो उनका ख्याल जो हो सकता है इस तरह का कोई अमल, ये एक रीज़न बनता है जिसकी वजह से आप एक डिप्रेशन और एंजाइटी वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जिसका शिकार हो सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो कि एक लीडरशिप रोल के अंदर होते हैं, जिनके नीचे कोई काम कर रहे होते हैं, उनसे उनको कोई काम लेना होता है, वो एक बड़ा प्रेशर होता है कि आप डिपेंडेंट होते हैं उन लोगों के कि वो आपका काम करके देंगे या सही काम करके देंगे, या तो उन्होंने काम वक्त के ऊपर करके नहीं दिया तो वो उन्होंने सही करके नहीं दिया, आपको रिपोर्ट करना है एज अ टीम लीडर, और वो जो प्रेशर है वो बड़े एक मेजर रीज़न बन जाता है जिसकी वजह से आपको जो वर्क एनवायरनमेंट के अंदर एंग्जाइटी या तशवीश या घबराहट जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा प्रोलॉन्ग आवर्स, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस नहीं होता, तो अब आपको ये 5 बजे के बजाय 6 बजे के बजाय 7, 8, 9, 10 रोज़ जो है वो बज रहे हैं। कभी कभार तो ठीक है, हो जाता है क्योंकि कोई टास्क होते हैं, लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा जो है वो टाइम आपका प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाए तो फिर वो एक्सटेंडेड टाइम की वजह से ज़रूर कोई ना कोई दूसरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है वो प्रेशर देना शुरू कर देती है, घर का प्रेशर देना शुरू कर देती है, यहाँ के भी काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहे, बाहर के जो काम है उसकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो वो एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जिसकी वजह से ये वर्क एंग्जाइटी एंड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर ये कि एक और रीज़न कि आपके अफसर का सख्त और गैर लचकदार रवैया, यानी आपके जो बॉस है या इमीडिएट जो बॉस है, जो आपका ऑफिसर है, वो हद से ज़्यादा सख्त है और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी आप अपनी बात उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, आप अपना ओपिनियन दे ही नहीं पाते हैं, आप अपनी जो रीज़न्स है जिसकी वजह से अगर आपको क्वेश्चन किया जा रहा है या डांट पड़ रही है वो भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये तो फिर एक ऐसी एक एनवायरनमेंट है जो कि आप समझें कि कंटिन्यूसली आपके ऊपर यही प्रेशर रहता है कि इफ़ द बॉस इज़ नॉट हैप्पी देन आप अपनी जो काम है उसको आप कैसे इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि जी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके साथ KPIs अटैच्ड हैं, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा भी हर ऑफिस के अंदर चाहे वो आप दुनिया में कहीं भी हो आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसकी अचानक इस तरह की रिक्वायरमेंट हो जाती है, टास्क इस तरह के आ जाते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती हैं, डेडलाइंस मीट करना मुश्किल हो जाता है, कोई ऑफ हो जाता है, आजकल ज़ाहिर वबा फैली हुई है, इसकी वजह से जो स्टाफ है वो बड़ा लिमिटेड है, तो काम अगर बहुत ज़्यादा एकदम हो जाएगा तो वो फॉर श्योर आपके लिए इस बाइस बन जाएगा, वो असबाब होगा, एक रीज़न होगा जिसकी वजह से ये प्रेशर आप नहीं ले पाएंगे और फिर वो वर्क एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी। या फिर इसका ऑपोजिट भी हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके यहाँ तो काम ही ख़त्म हो गया, काम ही नहीं रहा। तो जब काम ही नहीं रहा तो और ऑब्वियसली अभी आपको वो कंपनी क्लोज भी नहीं हुई है, एक अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं,
काम नहीं है और अगर आप बैठे रहेंगे और आप काम करने वाले शख्स हैं तो फिर फॉर श्योर वो जो बोरियत है वो भी आपको इसी डिप्रेशन की तरफ, जिसको हम वर्क एनवायरनमेंट डिप्रेशन कहते हैं, उस तरफ ले जाती है। फिर एक ये है कि जी टीम वर्क होता है। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें वो एक टीम वर्क करना पड़ता है। अच्छा, अगर वो टीम मेंबर्स अगर आपके साथ नहीं है और टीम मेंबर्स आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, वर्कलोड जो कि ड्यू बनता है सबका वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, और या फिर उनका जो आपकी तरफ रवैया है वो फ्रेंडली नहीं है, वो मुआवनत वाला नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उस एनवायरनमेंट के अंदर हम कैसे जो है वो काम करें जहाँ पे मेरे कोलीग्स जो हैं वर्क के लिए मुझसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, जो कि उनका पार्ट है वो अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये है कि एक और रीज़न से होता है कि जी जिस जॉब के ऊपर मैं हूँ वो एनवायरनमेंट मैच नहीं कर रही है। काउंट्स का काम तो करा रहे हैं लेकिन वो एडजस्ट मैं कैसे करूं कि ना मेरे पास वो बुक कीपर है, ना मेरे पास वो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, ना मेरे पास उस लेवल का कोई कंप्यूटर है, ना इस तरह की चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं, तो मैं उसको एडजस्ट जो है वो कैसे करूं। यानी काम तो मुझसे कहा जा रहा है कि आप ग्राफिक्स का काम कर लें, लेकिन टूल्स मेरे पास नहीं है, टूल्स हैं तो एनवायरनमेंट वो नहीं है, तो मुझे एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ उस एनवायरनमेंट से जो कि मेरे काम की रिक्वायर्ड है, उससे जो है वो डेफिनेटली फ़र्क जो है वो पड़ता है कि मेरे ऊपर जो प्रेशर खुद ब खुद जो है वो आएगा। रीज़न्स और जो है वो होते हैं कि जी मुझे क्रिटिसाइज़ बहुत किया जाएगा, यानी मेरा काम जो है उसके ऊपर तनकीद जो है वो ज़्यादा निकाली जाएगी और मुझे जो है वो क्रिटिसाइज़ जो है वो ज़्यादा किया जाएगा। या फिर ये कि जो काम जो है वो जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरी जो कंपनसेशन है वो नहीं है, यानी मेरी सैलरी जो है वो मैच नहीं करती जितना मुझे काम मुझसे लिया जाता है। और एक आखिरी और एक और रीज़न जो कि अलामात होती हैं, रीज़न्स होती हैं, असबाब जिसको हम कहना चाहिए, वो ये है कि मैं उस जॉब के लिए फ़िट नहीं हूँ, यानी उस टास्क के लिए फ़िट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि एक ऐसी इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए जा सकते एम्प्लॉयज़, तो मुझे वो काम दिया जा रहा है जो कि मुझे नहीं आता। तो जब आपको वो काम नहीं आता तो ऑब्वियसली आप सीखोगे, और ज़रूरी नहीं है कि हर काम आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सीख जाओ। तो वो अगर कोई एक ऐसा नया काम जो कि इसका मुझे कोई तजर्बा नहीं है लेकिन मैं पहली दफ़ा उसको अटैम्प्ट कर रहा हूँ, वो ऑब्वियसली अपने साथ एक प्रेशर लेके आएगा, वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का प्रेशर जो है वो लेके आएगा। तो ये वो 12 अलामात हैं जो मैंने आपको बताई, असबाब हैं बेसिकली, ये वो 12 असबाब हैं, रीज़न्स हैं जो वजूहात क्रिएट करते हैं कि वो शख्स जो है वो एक वर्क एनवायरनमेंट एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है।